want to explain you real number and their decimal expansion. So again, real number means what? Rational and irrational number. Already we have understand this in last 2 lectures. So today we want to explain now real number and their decimal expansion. So we will also explain how to visualize the representatives of real number on number line, their decimal expansion. That is important for us. So we have 3 example given it here. 10 divided by 3, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है. 10 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 7. सो जब हम लोग उसको रियल नंबर को डेसिमल एक्सपांशन में करेंगे तो उसका रिमाइंडर का 2 टाइप ऑफ चांसेस रहता है. 2 टाइप ऑफ चांसेस. इफ यू विल सी नाउ, फर्स्ट 10 डिवाइडेड बाई 3. सो हियर इट शुड बी रिकरिंग बिकॉज वी नो दैट, हम लोग को मालूम है कि रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल से है, तो उसके अंदर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग. सो हियर वी कैन से इट इज ए टर्मिनेटिंग. हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है. क्यों टर्मिनेटिंग है? तो कि जिसका एंड है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0. रिमाइंडर इज 0. यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर इज 1 और वो वापस 1 चालू हो जाए तो इट शुड बी रिकरिंग. मतलब 0.33 बार वी कैन से 3.33 बार मतलब इट शुड बी रिपीटेड. यहाँ पे अगर देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 7 तो यहाँ पे आता है, लेकिन 1 4 2 8 7 अगेन हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 2 8 5 7. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टैंडिंग, हम लोग को क्या पता चलता है इसके? अगर रियल नंबर के रेफरेंस में, रियल नंबर मीन्स रेशनल एंड इरेशनल, तो हम लोग उसको फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन में 10 बाई 3, 7 बाई 8, 1 बाई 7. 10 बाई 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.3 बार मतलब ये क्या हुआ? रिकरिंग नंबर. यहाँ पे आ गया रिकरिंग नंबर. और 7/8 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है? टर्मिनेटिंग नंबर. यहाँ पे 1 से करेंगे तो ऑल्सो ए रिकरिंग नंबर. यहाँ पर रिकरिंग क्या है? 0.142857. सो रिमाइंडर जब डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर बिकम 111. यहाँ डिवाइजर 8 है, रिमाइंडर 0. डिवाइजर 7 में रिमाइंडर रिपीट हुआ 3 2 6 4 5 1. सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. 3 थिंग्स वी हैव टू नोटिस. 3 एटलीस्ट थिंग्स नोटिस किया जाता है. फर्स्ट, रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज, स्टार्ट रिपीटिंग themselves. Remainder either become 0 after stage or start repeating themselves. The number entries in the repeating string of remainder is less than the divisor. 3 से नीचे, अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 से नीचे होगा, और 1 और 2. अगर 7 है, यहाँ पे 7 था डिवाइजर, तो रिमाइंडर होगा वो 2 3 6 4 5 1. If the remainder repeat, we get repeated block of digit in question. If the remainder repeat, जब भी repeat आता रहेगा हमारा, जैसे 10 by 3 में रिमाइंडर क्या आया? 1 1 1 1 1 1 1 1. तो if the remainder repeat, then we can get repeated block of digit in question. So रिमाइंडर्स जब 0 आता है, केस नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर्स बिकम 0, then we can say it is a terminating. 2 केस उसमें से आया हम लोग को. अगर if you will see the above example, then we can see that either become 0 आता है या repeat after certain stage. तो only concept is remainder become 0 है तो we can say terminating number. 7/8 तो 0.857.
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 1/2 0.5, 639/250 तो 2.556, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग। नाउ रिमाइंडर नेवर बिकेम टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर नेवर बिकेम जीरो, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब वो जीरो, नेवर जीरो नहीं है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो क्या होगा, तो के इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। 10/3 है तो इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। 1/7 है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो है तो वी कैन से टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? सो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिकरिंग। यहाँ पे 3 3 3 3 3 रिकर हो रहा है, यहाँ पर भी 1 4 2 5 7 वापिस 1 4 2 5 7 वापिस 1 4 2 5 7। मीन्स रियल नंबर के अंदर डेसिमल एक्सपांशन में आइदर जो हम रेशनल नंबर है उसमें दो है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे, जब रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो, रिमाइंडर बिकम जीरो, वी कैन से टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर अगर नॉट जीरो है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर? सो ये जो दो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो क्वेश्चन ऐसा है, सो दैट इज ए रेशनल नंबर, ऐसे एग्जाम्पल है। तो वी कैन से दैट 1 2 3 4 डेसिमल है उसको कन्वर्ट हम लोग करेंगे रेशनल नंबर में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, अभी जो टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में से P/Q फॉर्म। अगेन क्या टॉपिक है, डेसिमल एक्सपांशन जो था उसमें से हम लोग करेंगे P/Q फॉर्म। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो भी हमारा रहता है 0.333 बार, तो 0.3 बार, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.33 बार। कितना डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, सो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और 0.33 इंटू 10 करेंगे तो 3.3। सो यहाँ से ये मेथड नहीं लेने का है, देयर इज ए वन अनदर मेथड। कैसे करेंगे, 10x इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया अभी 10 से मल्टीपल किया, फर्स्ट x इक्वेशन ऐसा था, x इज इक्वल टू 0.333, 10 से मल्टीपल करेंगे तो 3.3। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, माइनस करने का, 2 में से 1 इक्वेशन माइनस करने का, सो -x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है तो 0.33, सो यहाँ आ जाएगा 9x और यहाँ आ गया 3, therefore x is equal to 1/3। सो अगेन क्या टॉपिक था, डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने का, डेसिमल एक्सपांशन को कन्वर्ट इनटू ए P/Q फॉर्म। ये उसका एक एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो 33, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। क्यों, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करने का, सो x इक्वल टू 0.33, सो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/3। ऐसा दूसरा भी एग्जाम्पल है, वी कैन डू सेम एग्जाम्पल। नाउ हाउ मेनी बार्स आर देयर, 2 बार्स आर देयर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सो ये हमारा हुआ सेकंड इक्वेशन, ये हुआ हमारा
सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था यहाँ पे, ये दैट इज ओवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, एक्स बार इज इक्वल टू 1.2727। सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये सेकंड। अभी मैंने क्या सिखाया, सेकंड में से 1 को माइनस करने का। सो 100x इज इक्वल टू 1.127.27। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 1.27 और यहाँ पे x। अभी क्या करने का, माइनस। सो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। क्लियर। सो 99x इक्वल टू 126, उसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड करने का, 43 यहाँ पे 43 से करेंगे 3 4 जा 3 2 जा, अगेन 3 से करेंगे 33, अगेन 3 से करेंगे 3 1 जा 3 4 जा, अगेन 3 से करेंगे 11। सो इफ यू विल सी दैट कैंसलेशन करके 14 अपॉन 11, मतलब हमारा जो डेसिमल में से P अपॉन Q4 एक्सपेंशन था वो सही था। सो यू हैव टू डू दिस इन होमवर्क एक्सरसाइज, दैट इज वन, ये एक्सरसाइज है। यस, एक्सरसाइज 1.3 we want to discuss again decimal. Write the following in decimal form and say which kind of expansion it is. If remainder 0 है, remainder 0 terminating, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग recurring. So question number 1 you have to do in homework and question number 3 you have to do in homework. Now one topic still left, that we have to find irrational number between two rational number. Irrational number between two rational number. So first of, if you will divide 5 by 7, so what you will get, if I will divide 50 by 7, then what we will get, 7, so 0.7 7 are 49, again 1 0 means we have get 0.71, so 0.71. Now 9 divided by 11, 9 divided by 11, if I have to write 90, 0.1. Now I have to write 8, 8 is 88, again to 20, 1 is, so 0.81. Now 0.71 and 0.81 के बीच में हमको irrational, irrational means what, non terminating, non recurring, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जिसका एंड भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो दैट वी राइट फ्रॉम हियर 0. You will see I am writing how, 0.72 0.7200, again 7 2 1 2 3 0 and then 3 dot. So we can write infinite many number between two irrational number. We have to write any 3. What you have to write again, 5 divided by 7, that you have to write 0.71, 9 divided by 11, that we have to write 0.81. Between them we have to write non terminating, non recurring. इसमें recurring भी होना नहीं चाहिए. That is why we can write that. Last है classify rational, irrational.
Rational means under root 23, we can say it is a irrational number. Under root 22, 25, that is answer is 15. So we can say rational. And rational numbers are again terminating. So here it is and. So we can say it is also a rational. Here it is repeating, recurring number. It is also a rational. Here it is irrational number. Why? Because of non-terminating, non-recurring, non-terminating, non-recurring. Start some identity related with the square identity for real positive number. What we have to start today again? If A, B and C are real positive number, then identity related with the square identity. Already we have know the important identity related with x plus y whole to square. We can write x square plus 2xy plus y square. So from this we can find out the square identity related with the real positive number. So related with the square identity. So we have to start from first identities, that is under root a b. Then answer is root a into root b. Now if the question is like that, under root 15, what you have to write? Then you have to write root 5 into root 3, that is root 15. So we can use this identity. Again, if the question is like that under root 25, then answer is 5. But when under root 15, we can write root 3 into root 15. Now if under root 125 is given, if under root 125 is given, then I have to write first 25 into 5. So root 25 into root 5. But root 25 is answer 5. So you have to write 5 root 5. So under root 125 answer is 5 root 5. So you will see the different example related with the first identity. Under root AB is equal to under root A into under root B. First one example under root 15. So we can write root 5 into root 3. Under root 25 the answer is 5. Why we can write 5 answer? Because root 5 into root 5. Root 5 into root 5 answer is 5. Why we can write root 5? Root 5 means half. 5 the power 1 by 2. Again 5 the power 1 by 2. So half plus half, that is 1. That is why we have to write under root 25 is root 5 into root 5 answer is 5. So first identity related 3 sums we have clear. First identity related the 3 sums, that is first under root, whatever you will give. One more example we can also do. Under root 72. If I will write 72, then what I have to write? Can I write root 36 into root 2? We can write 36 2s are 72. Now root 36 answer is 6. So 6 root 2. It is useful when we are solving the identity. That is why it is useful. So clear everyone? Under root AB is equal to root A into root B. हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्क्वायर आइडेंटिटीज रिलेटेड विद द पॉजिटिव रियल नंबर. उसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो अंडर रूट ए बी है. अंडर रूट ए बी को ओपन करेंगे तो रूट ए इंटू रूट बी. एग्जाम्पल अंडर रूट 72, तो मैंने लिखा रूट 36 इंटू रूट 2. सो रूट 36 आंसर इज 6 and root 2 answer is root 2. So 6 root 2. So someone says can we write 8 and 9? You can write 8 and 9. You can write root 8 into root 9. Again root 8 means what? Root 4 into root 2. Root 9. So root 4 is answer 2. Root 9 is answer 3. So we can get same answer 6 root 2. So different way we can solve but answer is same. हम लोग उसको अलग अलग तरह से कर सकते हैं लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा. So now second
identity, that is under root A upon B. Under root A upon B. So if we open that, we can get answer under root A upon under root B. If we write the example, we can write example 5 upon 2. So we can write root 5 into root 2. One more example, 27 upon 36. First of all, we have to write root 26, then root 36. So now root 27, that is root 9 into root 3. Again 36, root 6 into root 6. Here root 9 means 3. So 3 root 3. Here root 6 into root 6. Answer is 6. So we have to write root 3 by 2. So root A upon root B, under root A upon B, we can write under root A upon under root B. So here what we have to write? Under root A upon under root B. When we open the multiplication, root is applied. If you open the denominator, divisible, we can apply the root. So that is related with the second identity. Now we go on third identities. So root A plus root B and root A minus root B is equal to A square minus A minus B. So it is related with the x plus y and x minus y. We have to write x square minus y square. Difference of square. जब दो ब्रैकेट में सेम डिजिट है, खाली माइनस साइन और एक में प्लस साइन है, तो वी हैव टू राइट, हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. So when x identity third, that is root a plus root b and second root a minus root b, we have to write a minus b. How we get a minus b? Again root a whole to square minus root b whole to square. Root a square is a, root b square is b. That is why we have get a minus b. So that is our third identity. Now from third, all identities are important and we have some numerical related with the third identity. So as an example, third identity, root 5 plus root 3, root 5 minus root 3. Just we have to write 5 minus 3. Answer is 2. Again root 5 plus root 3. एक ब्रैकेट के अंदर प्लस है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर माइनस. So root 5 plus root 3, root 5 minus root 3. Again formula a minus b, 5 minus 3, 2. Clear everyone? One more sum we can do. 3 root 3 plus root 2, root 3 minus root 2. So root 3 square is again 3, root 3 square is again 3 and root 2 square is 2. So we can write minus 1. Now थोड़ा ट्विस्ट करते हैं. root 3 root 2 plus root again 3 root 2 plus 2 root 3. 3 root 2 minus 2 root 3. If such type of sum, what we have to do? Again difference of square. Difference of square, what we have to say? Difference of square, x plus y, x minus y, x square minus y square. So 3 root 2 plus 2 root 3. 3 root 2 minus 2 root 3. What we have to do? 3 root 2 whole to square minus 2 root 3 whole to square. So 3 square is 9, 9 2s are 9 into 2. 3 square is 9, root 2 is 2. So 9 into 2, that is 18. 2 square is 4, 4 into 3, that is 12. So answer is 6. So these are all the mostly important examples
or we can say in government exams such type of sum can also ask, or in MCQ base they can ask in NTSA exams or talent search exam, such type of questions they are. गवर्नमेंट में जितना भी एग्जाम रहता है उसमें ये टाइप के सम्स आगे आएंगे. So now we want to go on fourth, that is third up to we have completed. Now we go on fourth. Root a plus root c plus root d. So root a plus root c, root a plus root c. So what we have to plan again? A into c, root a into root c. Well, how we can get answer? First bracket, second bracket, whole. So I have to write first bracket and second bracket root c plus root d. Now if I will open the bracket, then root ac plus root ad. So if we multiply this with c, we can get root ac. If we multiply with again d, we can get root ad. Afterward we have to do second. Now here what we have to do? Again root a, root c. So root a into c, root a into d. Now here what it is? Again here it is b. So root b into c, that is b into c. Again root b into d, here it is d. So root b into d, that is root b d. So we can do the example of sir. So हम लोग अगर इसका example देखेंगे तो we can get better understand. Again what have to write? Root 3 plus root 5 and root 7 plus root 2. Now if I want to open the bracket, so first multiply by root 7, root 3 into root 7, that is first step is root 21. उसके बाद root 3 into root 2, that is root 6. Again root 5 into root 7, root 35. Then root 5 into root 2, that is root 10. Now someone asks, sir, can we add it? No. There is no rule that irrational number we can root 29 plus root 6 plus root 35 root 10 we cannot add it. Why? Because they are not like. So again fourth identity, root a into root c, root a into root d, root b into root c and root b into root d. That is why root ac plus root ad plus root bc plus root bd. So one example already we have cleared it here. Now identity number 5. Fifth identity, root a plus root b square is equal to a plus 2 root ab plus b. So how we get that is important. So I have to write 2 times this. Now if I will open the bracket rules, so root a into root a, that is a, root a into root b, that is root ab. Again root b into root a, that is root ab. Again root b into root b, that is d. Now you will imagine that how many terms are like? They are like terms. So a plus 2, that is root ab plus root ab plus root. So we can write 2 root ab plus b. So that is our first, a plus 2 under root ab plus b. So when root a plus root b, root a plus root b whole to square को अगर ओपन करेंगे तो what we can get answer? रूट निकल जाएगा सन यहाँ से. So a plus these two we have to remember it and we have to multiply root a into root b. ये 2 आगे लिखेंगे और a और b को मल्टीपल करेंगे प्लस रूट b का स्क्वायर, that is b. So now we can do the example of it. So that is identity number 5.
So root a plus root b whole to square. So root 3 plus root 2 whole to square. Now imagine that easily we can do this answer. Root a is a. So root 3 square is 3. Formula 2. A into b. Root 3 into root 2. That is root 6. Root b square. That is b. That is 2. So now we have to simplify. 3 plus 2. They are like term. 3 plus 2, 5 to root 6. One more example you can try. Root 7 minus root 5 whole to square. Now here we have to write the formula plus because minus sign is still not here. अगर root 7 plus root 5 का स्क्वायर करेंगे तो 7 plus 2 7 5 is 35 plus root 5 का 5. So 7 plus 5 what we have to write? 12 plus 2 root 35. Now 12 plus 2 14 it is not possible. हम लोग को plus नहीं कर सकते हैं. Clear? So same thing if we have done by minus sign. Again 6 identity, that is root a minus root b whole to square. So a square minus 2 root ab plus b square. What we have to difference? That is only minus we have to write. So we can do one example with the minus. So root 5 minus root 2 whole to square. So what we have to write? Root 5 is 5. We have to write. So root a minus root b whole to square. Then a root a square is a. So 5 minus a into b. Root 5 into root 2, that is 10. And root 2 square is 2. So 5 plus 2, that is 7 minus 2 root 10. When negative sign is there, on that time, what you have to write? खाली बीच वाला जो साइन रहता है वही माइनस में नीचे लिख देता. One more sum we can do. Root 5 or we can write root 7 minus root 2 or root 3 whole to square. So directly we can write 7 minus 2 root 21 plus 3, that is 10 minus 2 root 21. So clear this identity. Now we go on now 7th identity. So 5 already completed. 6 7 is also easy. Root a, again here root is not given. So when root is not given, जब यहाँ पे root नहीं है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे. एक बार प्लस एक बार माइनस. So 5 plus root 2, 5 minus root 2. What you have to write answer? A square, that is 5 square. Minus root 2 square is root. निकल जाएगा root निकल जाएगा. Root 2 square is 2. So b. So you write 2. So 5 square is 25. Don't write 5 to the 10. बच्चे लोग 5 to the 10 करते हैं, लेकिन 5 का square 2. That is 23. So these are all the 7 identities that is most important that you have to do. Now we want to discuss example 16. There are 4 sums and it is left with the whole identity. So first identity, if you will see properly, 5 plus root 7. So it is left with the, again, how many 4 different terms are there? 1, 2, 3 and 4. So 1, 2, 3 and 4. So 4 different terms that they have. So जो पहला एग्जांपल है वो कौन सी आइडेंटिटी पे लगेगा? 4 आइडेंटिटी. So now 5 plus root 7 and ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 2 plus root 5. हाँ, अभी कैसे करेंगे उसको? तो फर्स्ट अगेन आइडेंटिटी देखो, root a into root c, ac, 5 into 2, that is 10. Again root a into root d, 5 into root 5. So 5 root 5, we cannot multiply it. So first
इसके साथ, सेकंड इसके साथ, सो 5 into 2 10, 5 into root 5 5 root 5 सेकंड टर्म इसके साथ मल्टीपल, तो प्लस 2 रूट 7, तो आगे आ जाएगा 2 रूट 7 और रूट 7 को किससे कैंसिल करेंगे, रूट 5 से, तो रूट बी इंटू रूट डी दैट इज बी डी, तो रूट 7 इंटू रूट 5 35. So first answer is 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 plus root 35. All are unlike terms, so we cannot count it. ये सब like term नहीं है, हम उसको प्लस कर सकते नहीं है. So first example 6 first sum is related with the fourth identity. Now second sum, that is 5 root 5 minus 5 root 5. So if you will see seventh identity, 5 root 5 minus 5 root 5, तो 5 root 5 है, और दूसरे में 5 minus root 5, तो a स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर और रूट 5 का 5, so 5 square 25 minus 5, that is 20. So second example is related to the seventh identity. Now root 3 plus root 7 whole to square. So उसको देखेंगे तो कहाँ पे जाएगा वो, fifth identity, root a plus root b whole to square. So root 3 plus root 7 whole to square करेंगे, तो root 3 square is 3, 2 a into b मतलब 3 into 7, that is root 21, root b is b, that is 7. So these are the like term, इसको प्लस कर सकते हैं हम लोग, we have to add this because they are like. So 10 plus 2 root 21. Now fourth sum, example number 16th, question number 4. So again you will see properly which identity we have to use. You will see properly here it is third identity, a plus root b, root a minus root b. Answer is a minus b. Root a minus root 7, root 11 minus root 7, root 11 plus root 7. So root 11 plus root 7 and root 11 minus root 7. So a minus b. So 11 minus 7, that is 4. So this is related with the what today's topic is, square identity is related with the real positive number. All identities derived related with x plus y, x minus y, x square minus y square, and a plus b whole to square, a square plus 2ab plus b square. Now in homework what you have to try, you have to try all the sum related with the five sums here given in homework. All identity we are used, first, second, third and fourth. Importance are third, fourth, fifth, sixth and seventh. So mostly we have taken. One more example related with the that is sufficient for us.